अभी हाल ही में ईरान ने अशांत बलूचिस्तान प्रांत में सुन्नी आतंकवादी समूह के आतंकवादी ठिकानों पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के कुछ क्षेत्रों पर हमले किए। इस संदर्भ में भारत ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कथित आतंकी शिविरों पर हमले पर ईरान का समर्थन किया और इसे आत्मरक्षा का कार्य बताया। हालांकि इन हमलों के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने पुष्टि की है कि ईरान के साथ छोटी मोटी परेशानियों को आपसी बातचीत और कूटनीति के जरिए दूर किया जाएगा। आइए जानते हैं आखिर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। ईरान ने मिसाइल हमलों को अपनी सीमा के भीतर आतंकवादी हमलों की प्रतिक्रिया करार दिया है, जिनमें सबसे हालिया बम विस्फोट हैं। ईरान ने इराक में कुर्दिस्तान क्षेत्र पर हमला किया, जबकि पाकिस्तान में लक्ष्य बलूचिस्तान प्रांत में सुन्नी मुस्लिम आतंकवादी समूह जैश अल अदल था, जो ईरानी सीमा से सटा हुआ है। ये हमले ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा किए गए थे। ईरान के अनुसार ईरान में हुए हालिया आत्मघाती बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार यही आतंकवादी समूह थे, जिसमें कासिम सुलेमानी के स्मारक जुलूस में 84 लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी ठिकानों पर मिसाइल हमले भी दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में एक ईरानी पुलिस स्टेशन पर हुए हमलों के जवाब में थे। हमलों की प्रतिक्रिया के रूप में पाकिस्तान ने ईरानी राजदूत को निष्कासित कर दिया है और तेहरान से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया है। बलूचिस्तान में ईरान के सैन्य हमलों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। ईरान के हमलों की प्रतिक्रिया के रूप में पाकिस्तानी लड़ाकू जेट विमानों ने हवा से ज़मीन पर मार करने वाली सटीकता से निर्देशित गोला बारूद से ईरान के अंदर 7 ठिकानों पर हमला किया। निशाने पर बलूचिस्तान केंद्रित आतंकवादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स था, जो बलूचिस्तान की मुक्ति के लिए लड़ रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि बलूच विद्रोहियों द्वारा ईरानी क्षेत्र का इस्तेमाल पाकिस्तान में ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जा रहा है और बार बार अनुरोध के बावजूद ईरान ने उन पर कार्रवाई नहीं की है। ईरान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव। ईरान पाकिस्तान के साथ 959 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो मुख्य रूप से सिस्तान बलूचिस्तान के अशांत प्रांत में स्थित है। ये क्षेत्र जातीय बलूच लोगों की मेज़बानी करता है, जो सुन्नी मुसलमान हैं, जो शिया प्रभुत्व वाले शासन से भेदभाव और दमन का सामना कर रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान नियमित रूप से एक दूसरे पर राज्य विरोधी सशस्त्र समूहों को अपने अपने क्षेत्रों में शरण लेने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाते हैं। आइए जानते हैं बलूचिस्तान के बारे में। दरअसल बलूचिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान देशों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जातीय बलूच लोग निवास करते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का क्षेत्र अपनी अप्रयुक्त खनिज संपदा, विशेष रूप से तेल और गैस भंडार के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। पर्वत और रेगिस्तान इस क्षेत्र के अधिकांश भूभाग का निर्माण करते हैं। बलूचिस्तान के पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग में सुलेमान रेंज स्थित है, जो क्वेटा के पास सेंट्रल ब्राहुई रेंज में मिलती है, और क्षेत्र के उत्तर और उत्तर पश्चिम में टोबा काकर रेंज है। मध्य मकरान श्रेणी और दक्षिण में मकरान तट श्रेणी तटीय मैदान को शेष पठार से विभाजित करती है। यहाँ की प्रसिद्ध नदियों में बोलान, हिंगोल, पोराली आदि शामिल हैं। इस क्षेत्र में पर्वतीय दर्रों में बोलान दर्रा, खोजक दर्रा, लाख दर्रा, हरनाई दर्रा आदि शामिल हैं। बलूचिस्तान स्वतंत्रता आंदोलन। विद्रोह आंदोलन बहुराष्ट्रीय है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत, ईरानी प्रांत, सिस्तान बलूचिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में फैला हुआ है। बलूच आतंकवादी समूह न केवल गैस परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाते हैं, बल्कि विदेशियों, विशेषकर चीनी श्रमिकों को भी निशाना बनाते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, लश्कर बलूचिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट कुछ प्रमुख आतंकवादी समूह हैं। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का महत्व। बलूचिस्तान महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है, जो चीन के शिनजियांग से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर तक फैला है। चीन ने इस क्षेत्र में कई खनन परियोजनाएं विकसित की हैं और प्रांत के दक्षिणी तटीय शहर
ग्वादर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक बंदरगाह बनाया है। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, क्योंकि बलूचिस्तान में तांबे और सोने के लिए दुनिया के सबसे बड़े भंडार हैं।